जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक। फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा चैनल है नीतीश मोटिवेशन, ये मैंने शुरू किया था ऐसे लोगों के लिए जो पैसे की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इस चैनल पे फ्रेंड आपको पुलिस से संबंधित या और भी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी जीडी वगैरह हुआ, इससे संबंधित तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। इस पर मैंने अभी संविधान का और मैथ का क्लास शुरू कर दिया है, तो आप हमारे साथ जुड़ के देख सकते हैं। फ्रेंड ये आज हमारा जो वीडियो है इसमें 31 से लेकर 35 तक हम बताएंगे। इसके पहले 1 से लेकर 30 तक अनुच्छेद आपको डिटेल में बताए जा चुके हैं, तो उसको आपने नहीं देखा तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में 31 से 35 देखेंगे, तो चलिए इसको वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक देखेंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 31, इसमें जो है संपत्ति का अधिकार बताया गया है, यानी कि संपत्ति जो हम लोग के पास प्रॉपर्टी होती है वो किस अनुच्छेद में था और कब कब उसमें संशोधन किए गए हैं, आज ये पूरा डिटेल में आप समझ जाएंगे। अगर आपसे अगले आपसे अगर कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें अगर अनुच्छेद 31 से संबंधित या संपत्ति से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है कि वो आपका स्किप नहीं होगा। देखिए इसमें क्या क्या है। संविधान का जो मूल रूप था उसमें अनुच्छेद 19 एक एफ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, और अनुच्छेद 31 यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो दो जगह बताया गया था, एक 19 एक एफ और अनुच्छेद 31। ठीक है, दो जगह संपत्ति का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार था, यानी ये हमें कोई छीन नहीं सकता था। लेकिन फिर इसमें चेंजिंग करने की जरूरत क्यों हुई, इसको समझते हैं। लेकिन पहले इसमें थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या था, 19 एक एफ और अनुच्छेद 31 में क्या था। तो देखिए यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 19 एक एफ था, इसमें नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने यानी कि खरीदने की और धारण करने यानी अपने पास रखने का और बेचने का अधिकार देता था, यानी इसके अनुसार हम खरीद सकते थे, अपने पास रख सकते थे और बेच सकते थे। लेकिन जो अनुच्छेद 31 था, इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कानून के द्वारा ही अधिग्रहित कर सकती थी। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो हम आपको इसी तरीके से बता दे रहे हैं। जो अनुच्छेद 19 एक एफ में कहा गया है उसमें आप जो संपत्ति खरीदते हैं उसके मालिक थे, ऐसे प्रावधान इसमें बताए गए हैं। और अनुच्छेद 31 में जो आपको अपने दादा परदादा या पूर्वजों से मिली जमीन थी उससे संबंधित नियम थे। लेकिन इसको अब चेंज क्यों किया गया, ये जो हमारे मौलिक अधिकार थे इसको हटाया क्यों गया। एक्चुअली बात ये थी कि जब भी कोई ऐसी मान लीजिए सरकार की कोई संस्था आती थी कि कोई सड़कें बनानी है, अब मान लीजिए सड़क बना रही है, बीच में किसी का घर आ गया, किसी की प्रॉपर्टी जमीन आ गई, तो वो बोलता था कि हम जमीन अपना नहीं देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार था। और अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था, तो सरकार को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई तो मूल अधिकार है। तब क्या किया गया, इसके लिए हमको संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी गई, और संविधान संशोधन करके इसको जो हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसको आगे समझते हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इन दोनों में चेंजिंग किया गया। अनुच्छेद एक एफ को पूरी तरह हटा दिया गया, यानी इसको पूरी तरह हटा दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 31 को भी निरस्त कर दिया गया, इन दोनों अनुच्छेदों को बिल्कुल हटा दिए गए। और संपत्ति के अधिकार को एक नए अनुच्छेद 301 300 ए में, देखिए यहाँ पर 300 ए के तहत रखा गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसकी वर्तमान स्थिति इस समय क्या है, देखिए अब संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि ये मौलिक अधिकार नहीं, इसको मौलिक अधिकार से हटा गया। अब यह एक वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार हो गया है और इसे 301 के अनुसार जोड़ दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कानून के तहत ही अधिकार के बिना कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब नया कानून जो आ गया इसके तहत अगर कोई सी संपत्ति सरकार लेना चाहती है तो कानून बनाकर ले सकती है, उसको जिस व्यक्ति का जमीन है उसको उचित मुआवजा देकर सरकार ले सकती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको यहाँ पे भूल जाता होगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए चार चार जोड़ने पे कितना होगा, 8, और यहाँ पर देखिए लास्ट में इसके कितना है 8, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ऐसे एक और आता है आपका 42वां संविधान संशोधन, ये हम जानते हैं कि ये 1976 में हुआ था। तो फ्रेंड देखिए इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है, इसके लास्ट में देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ने पे हमको 6 मिलेगा, ये हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अनुच्छेद 32 क्या कहता है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है और किसने कहा है। तो देखिए इसमें बताया गया है किसे कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, इसके तहत अगर कभी भी उनको लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है या हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा जब भी ऐसा कोई केस होता है तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। देखिए 5 कौन से हैं? एक है हैबियस कार्पस, एक है मैंडेमस, एक है प्रोहिबिशन, अगला है क्वो वारंटो और एक है सर्ट्यूरेरी। ये पांचों प्रकार के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 32 खत्म हो गया, अगला देखते हैं। देखिए फिर अनुच्छेद 33, इसमें दिया है संसद की शक्ति। संसद की शक्ति तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है जो भी लोग मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके अधिकार को सीमित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए, संसद यह निर्धारित कर सकती है कि सशक्त बल, यानी कि जो जो आर्म एमुनेशन के साथ, गोली बारूद के साथ जो जो सेना की ड्यूटी लगती है उसे सशस्त्र बल बोलते हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल जो होते हैं उनको, और पुलिस या खुफिया एजेंसी के संगठन किन सदस्यों पर मौलिक अधिकार लागू होंगे और किन पर नहीं होंगे। यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी खुफिया एजेंसी होंगे, सेना होंगे, अर्धसैनिक बल होंगे, इनके जो मौलिक अधिकार है इनको कंडीशन को देखते हुए सीमित रखा जा सकता है। नहीं तो ऐसा हो लड़ाई के समय में खुफिया एजेंसी इंफॉर्मेशन दूसरे देश को देने लगे तो इनके अधिकारों को सीमित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना था। तो अनुच्छेद 33 भी हमने देख लिया। इसमें अक्सर कंफ्यूजन आता है, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 34, इसमें कहा गया है आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंध। आपातकालीन स्थिति कब आती है? जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, वहां का जब कानून व्यवस्था है वो विफल हो गया, वहां का जो नियम कानून है सब खत्म हो गया अचानक से, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई तो डायरेक्ट वहां पे सेना को लगा दिया जाता है, जो हमारी आर्मी है उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम मार्शल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ, सैन्य कानून। और जब ये लगता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। कब? जब किसी एरिया में मार्शल यानी कि सेना का कानून लग जाता है तब। देखिए, संसद सेना द्वारा किए गए कार्यों को कानूनी प्रतिरक्षा भी प्रदान कर सकती है, यानी जो सेना काम करेगा वो उसके लिए उसको सुरक्षा भी प्रदान करेगी भारतीय संसद। ठीक है, तो ये हमारा 34 में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 35 में क्या है? अनुच्छेद 35 में संसद की विशेष शक्ति, संसद को विशेष शक्ति दिया गया है। देखिए, संसद ही विशेष अधिकार रखती है कि वह निम्नलिखित क्या दिया, अनुच्छेदों से संबंधित कानून बनाए। देखिए ये जो दिए गए हैं, देखिए रोजगार, निवास, शर्त, इसके संबंधित जो भी होगा, संवैधानिक उपचार, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार या मार्शल लॉ, इन सबसे संबंधित जो कानून होंगे या ये जो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, इससे संबंधित कोई कानून या नियम बनाना होगा तो हमारी संसद ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, ये बताया गया 35 में। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड हमने इसको अनुच्छेद को समझ लिया। चलिए इस पे एमसीक्यू लगाते हैं। जैसा कि हम हर पार्ट में लास्ट में एमसीक्यू लगाते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आपको देखने के बाद तुरंत एक क्विज कर लेते हैं तो आपको याद हो जाता है, इसीलिए हमने आज को जोड़ा है। तो चलिए देखते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? फ्रेंड देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा है? मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार। तो 42वां संविधान संशोधन नहीं, 43वां में भी नहीं, 44वां संविधान संशोधन इसी द्वारा बनाया गया। ये कब हुआ था ये भी बता देंगे, इसका डेट है 1978 सन है। 52वां ये भी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है? ये यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किसको कहते हैं? आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 21 तो है ही नहीं, गलत है। 32, हाँ 32 को ही कहा जाता है, ये 19 और 14 भी नहीं है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जा सकता है। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद को हटाकर
संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है। इसमें पूछा है कि जब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया तो कौन सा अनुच्छेद हटाया गया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। देखिए ये एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 ये भी नहीं है, ये 20 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, अनुच्छेद 31 है, इसको हटाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों में प्रतिबंधन लगा सकती है। यानी जो सशस्त्र बल होते हैं, खुफिया एजेंसी होती है, इनके जो मौलिक अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगा सकता है संसद, लगा सकता है। लेकिन ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया भाई, तो चलिए देखते हैं। 31 तो संपत्ति वाला था, हट गया। 33 ये बिल्कुल सही है, 35 और 21 ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगता है, ये किस अनुच्छेद में है। तो हमारा अनुच्छेद 32, ये 32 नहीं है, 34, हाँ बिल्कुल ये है। देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ लग जाता है तो वहां पे कोई नियम कानून काम नहीं करते हैं, सिर्फ सेना का नियम वहां पे काम करता है, उसी को मार्शल लॉ बोलते हैं। तो फ्रेंड ये खत्म हो चुका। इसमें 5 ही MCQ थे, हमने इसको लगा लिया और अच्छे से समझ लिया। फ्रेंड आई होप आपको इससे समझ कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और आपके डाउट को बिल्कुल 100% क्लियर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमने 31 से 35 तक समझ लिया, यानी कि हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 1 संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 5 से लेकर 11 तक, और भाग 3 12 से लेकर 35 तक। आने वाले वीडियो में हम DPSP देखेंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।